इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। मेन चीज़ क्या है, आपने कंसेप्ट समझना है, फिर आप खुद लिख लेंगे। बहुत ही इजी सिस्टम है। इसमें इंक्लूड क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ नेल्स हेयर्स, सीक्वेंस में डालें तो पहले स्किन डाल दो, नेल्स हेयर स्किन सेबेशियस ग्लैंड्स यानी स्वीट ग्लैंड्स और हमारे पास मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है, ये इन सब चीज़ों की डेवलपमेंट को हम इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम की डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम डेवलपमेंट ऑफ स्किन देखेंगे। स्किन दो हिस्सों में हमने डिवाइड की हुई है, डर्मस, एपिडर्मस। ठीक है, अब हम देखेंगे एपिडर्मस कहाँ से ड्राइव होती है। एपिडर्मस ऊपर होती है एक्टोडर्मल लेयर से, एक्टोडर्मल लेयर से, सरफेस यानी सरफेस एक्टोडर्म कह सकते हैं इसको हम। ठीक है, और ये डर्मस कहाँ से, हमारे पास सरफेस एक्टोडर्म के नीचे जो मेसेनकाइम होती है, अंडरलाइन मेसेनकाइम, उससे ये डर्मस डेवलप्ड होता है। ठीक है, ये हमारे पास, अभी इसको कैमरे को थोड़ा सीधा करते हैं, हाँ ये हो गया जी। अब हम इन दो को हमने किया, अभी सबसे पहले हम एपिडर्मस देखेंगे। इसमें थोड़ी सी कम्प्लेक्स लेयर्स हैं, इसलिए इजी वे में देखेंगे। एपिडर्मस को देखें तो इनिशियली तौर पर जो है ना, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में एम्ब्रियो हमारे पास कवर्ड होता है एक लेयर से। ये हमारे पास फर्ज करो एम्ब्रियो, ठीक है, ये इनिशियली तौर पर एक कवर्ड होता है एक लेयर से सरफेस एक्सट्रूडम की, उसको हम क्या कहते हैं, इनिशियल लेयर। ठीक है, फिर सेकंड मंथ में ये लेयर, इसको मैं खोल कर बताता हूँ, ये लेयर से जो है डिवीजन होती है और एक और लेयर बनती है जिसको हम क्या कहते हैं, पेरिड्रम या एपिट्रैकियम। इसको दूसरी जो लेयर बनी उसको हम क्या कहेंगे, एक लेयर हमारे पास इनिशियल लेयर बन गई। ठीक है, दूसरी हमारे पास कौन सी बन गई, पेरिडम या एपिट्रैकियम। पेरिडम याद रखें इसको, पेरिडम लेयर। अब जो है ना, फर्दर प्रोपरेशन की वजह से इन दोनों के बीच में जो है ना एक और लेयर बन गई, जिसको हम क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट जोन। ठीक है, अब जो है ना चौथे वीक में, ड्यूरिंग फोर्थ वीक में हमारे पास ये लेयर जो ना एक फाइनल स्ट्रक्चर अडॉप्ट करती हैं, स्ट्रक्चर जिसे हम क्या कहते हैं, फाइन स्ट्रक्चर अडॉप्ट करती हैं, जिसे हम अंदर से बाहर नाम देंगे। सबसे हम पहले देंगे हम बेजल लेयर, फिर हमारे पास कौन सी होगी, स्पाइनस लेयर, फिर हमारे पास कौन सी होगी, ग्रेनुलर लेयर, फिर हमारे पास कौन सी होगी, हॉनी लेयर। यानी अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं तो हॉनी लेयर किधर होगी, ऊपर होगी सबसे। ठीक हो गया जी। अब बेजल लेयर में हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं, ये जो है ना बेजल लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। ठीक हो गया जी, यानी स्किन के एक सेल मरते हैं तो दूसरे सेल जो जहाँ से निकलते हैं ये हमारे बेजल लेयर से निकलते हैं। ठीक है, और जो ये हमारे पास रिजेस और होलोज बनाती है, जैसे हमारे मेरे हेयर्स के ऊपर जो फिंगरप्रिंट्स बनते हैं, फिंगरप्रिंट्स के लिए भी ये बनाती है। ठीक हो गया प्रिंट्स। अब स्पाइनस लेयर में हमारे पास क्या चीज़ें होती है, पॉलीहेड्रल सेल्स होते हैं टोनोफिब्रल के साथ, पॉलीहेड्रल सेल्स। ठीक है, अब हमारे पास ग्रेनुलर सेल लेयर में हमारे पास क्या होता है,
ग्रेन्यूल्स होते हैं स्मॉल कैरी, जिनको हम नाम देते हैं केरिटोहाइलिन ग्रेन्यूल्स, हाइलिन ग्रेन्यूल्स, ठीक है। और हॉनी लेयर में हमारे पास क्या होती है, डेड सेल्स होते हैं और वो केराटिन बनाते हैं, डेड सेल्स फॉर्मिंग केराटिन जो भी है। अब हमारे पास यहाँ पर लेयर्स एक सीक्वेंस फॉर्म में हमने कंप्लीट कर दी। ये पेन हमारा ख़त्म हो गया है, न्यू पेन लाते हैं। तो ये हमारे पास न्यू पेन आ गया है। ये हमने यहाँ तक कंप्लीट कर दी एपिडर्मस की जो है डेवलपमेंट और उनकी लेयर्स। एपिडर्मस में हमारे पास जो है एक और चीज़ देखें हैं, तो जब डेवलपमेंट हो रही होती है प्रेगनेंसी के टाइम जो है अमनियोटिक फ्लूइड में जो है ना हमारे पास पेरिडर्म लेयर्स के सेल्स पाए जाते हैं। ये क्यों ये शेड होते हैं, कौन से लेयर्स के सेल्स पाए जाते हैं, पेरिडर्म के। ये ठंड की वजह से ये पेन भी लिखना छोड़ दिया, मेरे ख्याल में पेंसिल पे आना पड़ना है हमें। तो पेरिडर्म लेयर के सेल्स शेड होते हैं और एमनियोटिक फ्लूइड में पाए जाते हैं। इसके बाद हमारे पास मेलानिन प्रोडक्शन जो है ना, अभी देखें तो न्यूरल क्रस्ट सेल्स इन्वेट करते हैं एपिडर्म सेल्स को। न्यूरल क्रस्ट सेल्स इन्वेट करेंगे किसको, एपिडर्म को, और मेलानिन प्रोड्यूस करेंगे एपिडर्म के मेलानोसोम्स में। मेलानोसोम्स में ये मेलानिन क्या करेगा, स्किन और हेयर पिगमेंटेशन करेगा। ठीक हो गया जी। यहाँ पर आपने मेन कंसेप्ट समझना है, साफ लिखा है गंदा लिखा है ये आप खुद देख लेंगे। अब अगर हम अगली लेयर पे आए तो हमारे पास कौन सी होती है, डर्मिस। डर्मिस में हमारे पास कहाँ से ड्राइव होती है, ये अंडरलाइन हमने बताया था मेसेनकाइम से, लाइनिंग मेसेनकाइम। ठीक हो गया जी। अब 3 जो है ना सोर्सेज होते हैं, 3 सोर्सेज जहाँ से एपिडर्मिस ड्राइव करती है। ये नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाँ इसको मैं थोड़ा सा करीब करता हूँ ताकि नज़र आए। 3 सोर्सेज है, एक हमारे पास है लेटरल प्लेट मेसोडर्म, मेसोडर्म। दूसरी हमारे पास है पार एक्सियल मेसोडर्म। तीसरी हमारे पास न्यूरल क्रस्ट सेल की इन्वेट की वजह से बनती है, न्यूरल क्रस्ट सेल्स की इन्वेजन की वजह से। ठीक है। अब ये लेटरल प्लेट हमारे पास बनाएगी लिम्स और बॉडी वॉल्स की डर्मिस, बॉडी वॉल्स, और पार एक्सियल हमारे पास बनाएगी जी बैक के लिए डर्मिस। न्यूरल क्रस्ट सेल जो है ना फेस एंड नेक के लिए डर्मिस लेयर देंगे। ठीक है। अब जो है ना हमारे पास थर्ड मंथ में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे, डर्मस पेपिलाए। थर्ड मंथ में जो है ना यहाँ से प्रोजेक्शंस निकलती हैं और एपिडर्मस में इन्वेट करती पेनिट्रेट करती हैं। इन प्रोजेक्शंस के थ्रू नर्व्स और जो ब्लड वेसल यानी कैपिलरीज इंटर होती हैं एपिडर्मस में और स्किन को जो है सेंसरी बनाती हैं और उसको न्यूट्रिशन देती हैं। ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे जी, डर्मल पेपिलाई फॉर्मेशन। ठीक है। अब हमारे पास डर्मस की एक डीप लेयर भी होती है जिसको हम सब कोरियम कहते हैं। ये हमारे पास कोरियम थी ऊपर जो बनी थी, कोरियम से नीचे एक डीप लेयर होती है सब कोरियम, जिसमें हमारे पास फैटी टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट हो गए डर्मस भी। अब हम जो है कुछ क्लिनिकल्स देखेंगे जल्दी से, बहुत ही ईजी फॉर्म में।